नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री एजाज अहमद साहब। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से यूट्यूबर के मारपीट के मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने कल जो आपके नेतृत्व में जो पुतला दहन किया जीवेश मिश्रा जी का, ये सर हम लोग का हौसला बढ़ाता है। लेकिन सर, क्या अगर कोई स्वर्ण समाज का यूट्यूबर के साथ अगर इस तरह की घटना होती तो उसके साथ भी राजद खड़ी रहेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल पत्रकार के साथ खड़ा है। हम जात और धर्म के साथ नहीं खड़े हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, आपकी आवाज़ और आप जो जनता की आवाज़ हैं, जनता को जो आईना सरकार के लोग के द्वारा किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, वो जब आईना लेकर के सामने खड़े होते हैं तो उसमें चेहरे मंत्री के मलिन नज़र आते हैं, उसमें चेहरे मंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार के नज़र आते हैं, उसमें चेहरे मंत्री के सड़कों का निर्माण नहीं होने के नज़र आते हैं, उसमें चेहरे नज़र आते हैं कि ये लोग कमीशन लेने वाले लोग हैं और कमीशन के कारण सड़कों का निर्माण नहीं होने देते हैं। इसलिए हम पत्रकार के साथ खड़े हैं। और पत्रकार कोई जात के कैद में नहीं सीमित किया जा सकता है। पत्रकार का मतलब है कि चौथे स्तंभ का प्रतिबिंब। पत्रकार का मतलब है सच और सच्चाई दिखाना। पत्रकार का मतलब है सच के साथ खड़ा रहना। पत्रकार का मतलब है सच और सच्चाई के साथ सरकार को आईना दिखा करके जनता और जनता के बीच में जनता को आंदोलित करना। और वही काम विपक्ष का भी होता है। तो विपक्ष और पत्रकार अगर एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रय संबंध रखते हैं तो लोकतंत्र जीवंत रह सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवंत रह सकता है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं, मंत्री इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं जैसा व्यवहार किए हैं। आप समझ लीजिए कि 3 दिन पहले घटना हुई और तेजस्वी जी जिस दिन घटना हुई उसी दिन उनको पता चला, सुबह सवेर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से सिंगवाड़ा थाना पहुंचते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं। भारी मन से थानेदार एफआईआर लेने का काम करता है। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये किस तरह का काम करते हैं कि तेजस्वी जी जब आपके साथ खड़े दिखाई देते हैं तो उनकी आवाज़ दूर तक नहीं जाए, इसलिए वो आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं ताकि यही न्यूज़ चलता रहे। लेकिन तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से बिहार और बिहार के पत्रकारों को और बिहार के जो पत्रकार बंधु हैं उनको संदेश दिया कि अगर कोई भी इस तरह का व्यवहार आपके साथ होगा तो तेजस्वी आपके साथ खड़ा रहेगा। और तेजस्वी जी ने साबित कर दिया कि पत्रकारों की आवाज़ नेता प्रतिपक्ष है, उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। हालांकि सर, जेडीयू के प्रवक्ता से हमने अभी ये सवाल किया था तो उन्होंने बोला कि ये दोनों तरफ का मामला है, दोनों तरफ से केस हुआ है, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल को बीच में अच्छा, दोनों तरफ का कहाँ मामला है? नरेंद्र मोदी जी की मां के गाली के संबंध में परसेप्शन बना करके बिहार बंद करवा दिया गया। नरेंद्र मोदी के पार्टी के विधायक मंत्री खुलेआम माँ बहन का गाली पत्रकार को दिए, तब इनकी संवेदना कहाँ चली गई? तब प्रधानमंत्री जी चुप्पी क्यों साधे हैं? आंखों में आंसू आप लेकर के सामने आते कि पत्रकार पर और पत्रकार की परिवार पर इस तरह का जो व्यवहार हमारे मंत्री ने किया है, हम उस मंत्री को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसको बर्खास्त करते हैं। तब न माना जाता कि आपकी संवेदना है। आपकी संवेदना सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए संवेदना व्यक्त करना होता है, स्वार्थ के लिए संवेदना व्यक्त करना होता है। आपको मां के प्रति अगर संवेदना होती तो आप अपने मंत्री को बर्खास्त कर दिए होते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ हैं जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता श्रीमान कुणाल किशोर साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, कल राजद द्वारा जीवेश मिश्रा मंत्री का पुतला दहन किया गया। आरोप लगाया कि ये जो है एक अति पिछड़े वर्ग के पत्रकार यूट्यूबर के साथ मारपीट गाली गलौज किए थे सवाल पूछने पर। उसके बाद सर, एआईएसएफ द्वारा भी
नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया दरोगा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में, तो इन सबको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राजद का कोई भी मुद्दा स्वहित में छुपा होता है, उनमें स्वहित छुपा होता है। राजद के लोगों को ये याद नहीं है कि उनके मंत्री प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति का नाखून निकाल लिया था, इतिहास वो भूल चुके हैं। और जो बात जीवेश मिश्रा जी के संदर्भ में संज्ञान में आ रही है, तो उसके पहलू को समझना होगा, दोनों पक्ष को समझना होगा कि क्या मजबूरी रही थी या क्या उस समय का सिचुएशन रहा होगा और किस प्रकार की घटना घटी, वो तो जांच का विषय है। दोनों पक्षों के द्वारा एफआईआर किया गया है और हमारी पुलिस प्रशासन मुद्दे के तह तक जाएगी और जो सच्चाई होगा उसको बाहर निकाल कर ले आएगी। जहाँ तक एआईएसएफ का मामला है, तो एआईएसएफ एक निश्चित तौर पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रही है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन रही है और हमेशा से विद्यार्थियों के छात्र के हित में काम करती रही है। लेकिन आजकल देखा गया है कि ये छात्र का नहीं, ये लोग राजनीति का टूल्स बन के रह गया है और इन्हें कहीं न कहीं पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के उद्देश्य से जो सीपीआई है कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट है। सीपीआई की जो इच्छा है कि हम अधिक से अधिक सीट लें और नहीं ले पा रही है सीपीआई, राजद उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा है और जिस कारण से उनका छात्र विंग जो एआईएसएफ है उसको आगे करके एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए और हेडलाइन मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है और कुछ नहीं है इसमें। सरकार सभी कर्मचारियों का सम्मान करती है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को अपने कोड ऑफ कंडक्ट और एसओपी का पालन करना चाहिए। सरकार उनका हमेशा से सम्मान करती रही है। लगातार घेराव और जाम की समस्या के कारण यहाँ जेडीयू ऑफिस के आगे जो है पुलिस पिकेट का स्थापना कर दिया गया है। एक टेम्पोररी पुलिस बैठा दी गई है। यहाँ करीब 1 दर्जन की संख्या में यहाँ फोर्स जो है वो बैठ गए। आइए हम जानते हैं ये पुलिस व्यवस्था क्यों, इस पर हम बात करेंगे जेडीयू प्रवक्ता से। सर, अभी आपके पार्टी में मीटिंग का दौर चल रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलनों का दौर चल रहा है। बाहर में सर, पार्टी ऑफिस के बाहर में कुछ पुलिस पिकेट भी बनाए गए हैं जहां फोर्स बैठे हुए हैं, तो ये सब फोर्स किस लिए सर पार्टी ऑफिस के बाहर? देखिए, एक ऑपरेशनल इशूज़ है, ये नो रेस्ट्रिक्टेड जोन है। ये यहाँ पे धरना रैली करना प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आते हैं और उनका भी एक सकारात्मक रुख होता है कि आके वहाँ पे कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे तो शायद सरकार हमारी बात को समझ पाएगी और इसी उद्देश्य से भीड़ आता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यक्रम और आपस के ट्रैफिक का, आसपास के ट्रैफिक पर भी असर पड़ता है। इसी उद्देश्य से पुलिस ने सोचा होगा कि शायद यहाँ पे पिकेट लगा दिया जाए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड बहुत ही गंभीर पार्टी है। कार्यकर्ता और बिहार की जनता जहाँ से भी पुकारे, हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और समय पे पूरा करने का काम करते हैं। किसी को अगर सरकार से उम्मीद है तो उसका सम्मान है और सरकार अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। हर उस जायज़ मांग को पूरा किया जाएगा जो किसी न किसी राज्य के किसी वासी के द्वारा उठाया जाता है। जी सर, लगातार सत्ताधारी दल के ऑफिस के सामने घेराव प्रदर्शन हो रहा है, जिसके कारण जो है प्रशासन एक पिकेट के रूप में ऑफिस के बाहर कैंप कर रही है। इनको डर है, डर इस बात का है कि हमने नौकरी नहीं दिया। 20 साल में खटारा और नकारा सरकार लोगों को भ्रम की राजनीति में रखा, लोगों को जुमला की राजनीति में रखा और जब अब नौजवान चाहते हैं कि नौकरी और रोजगार देने का काम करे तो ये लाठी से उनको पीटने का काम करते हैं, आंसू गैस से उनके आंखों में आंसू देने का काम करते हैं, उनके पूरे शरीर को पानियों के बौछार से भिंगाने का काम करते हैं। वो अपने परिवार की स्थिति से पहले से ही बेचैन रहते हैं, लेकिन बेरोजगार नौजवानों के साथ न्याय की जगह सरकार में बैठे हुए लोग अन्याय करते हैं। उसी का प्रकटीकरण कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के पार्टी के कार्यालयों में देखने को मिल रहा है। जब सत्ता वाले लोग पुलिस के संरक्षण में सरकार चलाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र जीवंत नहीं है। लोकतंत्र को कहीं ना कहीं लाठी तंत्र के सहारे चलाया जा रहा है और जबरदस्ती सत्ता में बने रहने की कवायद चल रही है।